नमस्ते, मैं शानू आप सभी का मेरे प्रोग्राम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता कुमार मैम। मैं आपका वेलकम करती हूँ, जो भूतपूर्व प्रमुख अधीक्षिका जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर में काम कर चुकी हैं और जो वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें कुछ जानकारी आपको देनी बाकी रह गई थी, तो मेरे फ्रेंड्स मैं आपको इस वीडियो में वो पूरी जानकारी दूंगी। तो मैम, मैं आपसे जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में जाना। तो मैम, अभी भी कुछ माओं की चिंता रहती है कि कैल्शियम जो सोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए, तो कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा किया जाए और कैल्शियम किन किन चीजों में पाया जाता है। देखिए, अक्सर ये स्कूल जाने वाले बच्चों की माँओं से आप सुनती होंगी कि पता नहीं हमारा बच्चा दूध नहीं पीता, उसको कैल्शियम कैसे पूरा जाएगा। तो ये उनको जैसा आधी अधूरी सी जानकारी रहती है। तो इसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि कैल्शियम एक बहुत आवश्यक तत्व है और एक बहुत छोटे से टेस्ट से पता भी लग जाता है कि हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है। तो लेकिन हमको ये जानना भी आवश्यक है कि कैल्शियम के कार्य क्या है शरीर में। कैल्शियम वैसे मुख्यतः सब लोग जानते हैं कि हड्डी से रिलेटेड होता है, लेकिन हड्डी बनाने के और विकास के अलावा भी उसके कई काम है, जैसे दांतों का ठीक से तरीके से बनना और शरीर में मसल्स के नर्व कंडक्टिबिलिटी को कायम रखना। और हमारे अंदर शरीर में कई प्रक्रियाएं होती रहती हैं, कई रिएक्शंस होते रहते हैं जिसके लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। अगर उसकी कमी हो जाती है तो नमनेस और टिंगलिंग, इस तरीके की शिकायतें जैसे बच्चे बताते हैं कि जैसे झंझनाहट होती है, चलते फिरते हैं तो पैर झंझनाता है, हाथ झंझनाता है, इस तरीके की हाथों में पैरों में दर्द रहता है। तो ये एक वेग सी कंप्लेंट्स हैं, जो कि ऐसे हम नहीं कह सकते कि कैल्शियम की कमी, लेकिन वो छोटा सा टेस्ट जिसको सीरम कैल्शियम कहते हैं, अगर हम करवा लेंगे तो ये पता लग सकता है कि बच्चे में कैल्शियम की कमी है। और जहां तक कि उसको माँ को पता रहना चाहिए कि उसके मुख्य सोर्सेज क्या है। देखिए, मुख्य सोर्सेज है कि उसके फुल क्रीम मिल्क दीजिए, दही दीजिए। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि अगर 250 ml भी मिल्क बच्चा लेता है तो 300 मिलीग्राम कैल्शियम पहुंचता है। अमूमन एक स्कूल गोइंग बच्चे की रिक्वायरमेंट करीब 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की होती है। तो 300 मिलीग्राम कैल्शियम उसको मिल गया एक 250 ml या 240 ml दूध में। और 240 ml दूध अगर उसने सुबह पिया और शाम पिया तो उसको 600 मिलीग्राम कैल्शियम मिल गया। और फिर उसके अलावा इतना ही कैल्शियम उसको मिलता है 1 कप दही से। तो यानी 2 कप दही उसने लिया और अगर 2 गिलास दूध पिया तब उसकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट उस दिन की पूरी होती है। लेकिन दूध और दही के अलावा भी कुछ सोर्सेज हैं जो कि बहुत रिच होते हैं कैल्शियम में। यहाँ मैं 2 चीजों का नाम लेना अवश्य चाहूंगी कि सफेद तिल बहुत हाई होता है कैल्शियम कंटेंट में, इसमें कि ये याद रखना आवश्यक नहीं है कि कितना होता है, लेकिन अगर आप 2 चम्मच तिल भी रोज बच्चे को किसी न किसी रूप में देते हैं तो उसकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट काफी हद तक पूरी होती है। और एक आटा आता है रागी का आटा, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता, काला सा होता है, लेकिन अगर उसका 50 ग्राम भी बच्चे को आप देते हैं तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत अधिक उसकी पूरी होती है। उसके अलावा जितनी हरी सब्जियां होती, पत्ते वाली सब्जियां होती, सब में कैल्शियम होता है। यानी मुख्यतः दूध, दही, सफेद तिल, रागी का आटा और हरी पत्ते वाली सब्जी अगर आप बच्चे को दे रही हैं तो आप निश्चिंत हो सकती हैं कि आप सफिशिएंट मात्रा में उसको कैल्शियम दे। तो ये तो बात हो गई कैल्शियम की। और बच्चों में अधिकतर खून की कमी भी होती है। खून की कमी किस कारण होती है ये हम जानना चाहेंगे आपसे। हाँ, अक्सर खासतौर से इंडिया में तो बहुत देखने में आता है कि बच्चों में एनीमिया भी बहुत एक छोटे से टेस्ट है जिसको हीमोग्लोबिन, बहुत ही सुना होगा आपने, इसका हीमोग्लोबिन करवा लो बच्चे का। तो हीमोग्लोबिन क्या है, 2 पार्ट से बना होता है, हीम और ग्लोबिन। तो जो हीम पार्ट है ये हमारा आयरन पार्ट है और ये मुख्यतः इसका काम क्या है कि फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाके और सारे टिश्यूज तक पहुंचाना। तो इसकी कमी अगर हो जाती है तो बच्चा सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको सांस फूलने लगती है, उसका जीभ आप निकलवा के देखेंगी तो सफेद लगेगी, उसके नाखून सफेद लगेंगे, उसकी हथेली आप सीधे करके देखेंगी तो गुलाबी नहीं दिखेगी, सफेद दिखेगी। और धीरे धीरे ये पीलापन उसके पूरे शरीर पे सफेदी छाने लगती है। फिर एक हल्का सा इडीमा पूरे शरीर में मौजूद होने लगता है, चलने फिरने में उसको कठिनाई होती है जब उसको बहुत ज्यादा एनीमिया हो जाता है तब। तो हम ये एक छोटे से टेस्ट से जो मैंने बताया कि हीमोग्लोबिन करा के ये जान सकते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है और उस हिसाब से उसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ये तो बात हुई ट्रीटमेंट की, पर उसको एनीमिया हो ही ना तो उसके लिए माँ क्या खिला। तो अगर जैसे मैंने बताया अगर परिवार शाकाहारी है तो आप बच्चे को हरे पत्ते वाली सब्जियां दीजिए जिसमें कि भरपूर आयरन होता है
और ओट्स जो आते हैं, साबुत ओट्स जो आते हैं, उसमें 100 ग्राम अगर ओट्स भी आप देते हैं तो उसमें आयरन कंटेंट बहुत हाई होता है। लेकिन अगर 100 ग्राम तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ओट्स बहुत हल्के होते हैं। अगर 50 ग्राम भी बच्चा खाता है तो उसको आयरन की मात्रा बहुत पहुंचती है। इसी तरह से पकी हुई कैरेट, गाजर, पकी हुई कैरेट 100 ग्राम में बहुत ज्यादा आयरन की मात्रा है। तो आप अगर मतलब मोटी मोटी चीजों से अगर पता करें तो आप साबुत अनाज सारे जितने होते हैं, हरी पत्ते वाली सब्जियां और ये आपकी फलियां जितनी होती हैं, और जैसा मैंने बताया कि जैसे नॉन वेजिटेरियन डाइट होती है जिसमें अंडा, मीट, फिश और चिकन, इन सब में आयरन की मात्रा बहुतायत होती है। किंतु क्या होता है, कुछ परिवारों में ये सब खाया नहीं जाता। जो शाकाहारी परिवार है वो पकी हुई गाजर दे सकते हैं, हरी पत्ते वाली सब्जी दे सकते हैं, और जो ये फली वाली फलियां आती हैं जैसे सेम की फली है, ग्वार की फली है, या जितनी फली वाली सब्जियां होती हैं उनको उबाल के नमक डाल के बच्चे को दी जा सकती है। और ओट्स मैंने बताया ही आपको, अगर 100 ग्राम ओट आप देते हैं तो 100 ग्राम ओट में करीब 25 मिलीग्राम आयरन होता है, यानी बहुत ज्यादा। तो 50 ग्राम भी आप ओट्स दिन भर में देते हैं किसी भी रूप में, चाहे पाउडर करके उसका डोसा बना दीजिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए, तो बच्चे को आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा मिलती है। एक चीज बच्चों के बहुत पसंद की है, डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में अगर 30 मिलीग्राम की चॉकलेट है तो उसको 3.5 मिलीग्राम आयरन मिलता है। ऑन एन एवरेज हमारे जो स्कूल के गोइंग बच्चे हैं उनकी 12 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है आयरन की। इसीलिए मैंने बताया कि अगर डार्क चॉकलेट को एक भी खाता है तो 3.5 मिलीग्राम उसको मिलता है। लेकिन ये है कि गरीब बच्चों के लिए हम डार्क चॉकलेट तो बता नहीं सकते, बाकी इन जनरल बच्चों को यही बता सकते हैं हरे पत्ते वाली सब्जियां खाएं और फलियां खाएं। और नॉन वेजिटेरियन सोर्स में जैसे मैंने बताया, अंडा, मीट, मछली, मांस के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं सब में आयरन होता है। और ट्रेस एलिमेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट, हाँ, इनका क्या महत्व है बच्चों के जीवन में? ये जैसे ट्रेस एलिमेंट्स हैं, विटामिन हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इनका बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे विटामिन में मैं बताती हूँ, अगर मल्टीविटामिन शुरू करिए तो विटामिन ए है। अगर विटामिन ए की कमी हो गई किसी बच्चे में, जिसका की सोर्स बहुत ही मतलब सस्ता सोर्स है कि गाजर, पपीता या आम, मौसम में अगर आम आता है, अगर ये बच्चा नियम से खाता है तो उसको विटामिन ए की कमी कभी नहीं हो सकती। या हरे पत्ते वाली सब्जियां, विशेषतः ये सहजन की सब्जियां। तो और अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो सबसे पहला लक्षण ये होता है कि बच्चा शाम के समय जब दूरी सांझ होती है तो उसको दिखाई नहीं पड़ता, यानी इसको हम रतौंधी कहते हैं। और ये स्कूल गोइंग बच्चों में बहुत ही कॉमन है कि शाम के समय उनको बॉल दिखाई नहीं पड़ती। जब माँ बाप आते हैं, अभिभावक साथ में आते हैं, वो यही बताते हैं कि जब शाम हो जाती है उसके बाद हमारे बच्चे को दिखाई नहीं पड़ता। तो ऐसा तो नहीं कि उसके आंख में कोई रोग हो गया, आंख में कोई रोग नहीं होता है, वो उसको विटामिन ए की कमी है, जिससे कि उसके पर्दे पर असर आने लगता है। और अगर हम ये सब चीजें खिलाना शुरू कर दें तो उसकी विटामिन ए की कमी पूरी हो जाती है और उसको फिर दिखने लगता है। तो इस तरीके से और भी विटामिन है, जैसे विटामिन बी के तो बहुत सारे पार्ट हैं, B1, B2, B6, B12, बहुत सारे पार्ट है। लेकिन जो साबुत अनाज जो भी बच्चा खाता है और फल लेता है और अंडा खाता है और ये सारी चीजें लेता है, सीरियल्स खा रहा है, सब ब्रोकोली लेता है या हरे पत्ते वाली सब्जियां खाता है, तो उसको ये सारी विटामिन भरपूर मिलते हैं। वैसे कहा जाता है कि 5 दिन में कम से कम 4 या 5 बार फल देने चाहिए बच्चे को, पर 4 या 5 बार बच्चा फल नहीं खाता है। 2 या 3 बार भी अगर बच्चा फल खा लेता है तो उससे उसकी मल्टीविटामिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन विटामिन ए के लिए मैंने विशेषता बताया कि पीले फल लेना जरूरी है। पीले फल में जैसे गाजर है, पपीता है और आम है। और विटामिन, बाकी विटामिन सी एक होता है। विटामिन सी तो आप जानती हैं कि बहुतायत है यहाँ पर, अमरूद की और आंवले में बहुत ज्यादा होता है। और जितने साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, साइट्रस फ्रूट्स का मतलब है संतरा है, नींबू है, मौसम्मी है, ये सब है। ये सब बच्चा अगर खाता है तो उसमें विटामिन सी की कमी नहीं होती। अगर कमी होती है तो उसमें जगह जगह हेमरेजिक पैचेस होने लग जाते हैं, सब होते हैं। लेकिन हमने देखा है कि चूंकि विटामिन सी इतनी चीजों में मिलता है और इतना कॉमन है कि बच्चों में ये नहीं देखा, ना के बराबर देखा जाता है। उसके अलावा विटामिन डी है, लेकिन विटामिन डी बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया, कैल्शियम के लिए माएँ चिंतित रहती है, लेकिन ये चिंतित नहीं रहेंगी कि कैल्शियम के साथ में विटामिन डी भी देना जरूरी होता है। अगर विटामिन डी नहीं दे रही है कोई भी माँ तो कैल्शियम का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन नहीं होता। और सबसे बड़ा सोर्स क्या है, जैसे आपको पता है विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है सुबह के समय आधा घंटा या 20 मिनट बच्चे को आप धूप में अगर खेलने देती हैं तो उसको नेचुरल वे में ही विटामिन डी बनता है, ऊपर से देने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन
उसके डाइट के सोर्सेज क्या हैं? दूध, अंडा, पनीर और मक्खन, इन सब से मिलता है, क्योंकि हमारा विटामिन ए है, विटामिन डी है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। इनके एब्जॉर्प्शन के लिए शरीर में हमको फैट की आवश्यकता होती है, इसलिए जब विटामिन ए दें या डी दें तो साथ में फैट भी देना बहुत जरूरी है। तो अगर डी की कमी हो जाती है तो आप देखती होंगी कुछ बच्चों के आपको पैर टेढ़े दिखाई पड़ते हैं, उसको कहते हैं रिकेट्स। तो वो तो बहुत ही एक एडवांस स्टेज है। तो उतनी एडवांस स्टेज ना आए और माओ को पहले ही पता लग जाए कि एक छोटी सी चीज जो मुफ्त में हमको ईश्वर प्रदान कर रहा है, यानी सनलाइट, उसको अगर हम बच्चे को रोज देते हैं तो विटामिन डी की कमी उसको कभी नहीं होती। तो उसी तरीके से जैसे मैंने बताया, इस तरह से और विटामिन भी होते हैं। विटामिन ई है, विटामिन ए के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं, विटामिन के है, और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। अब आप ये पूछिए कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट्स वो तत्व हैं जो कि हमारे शरीर में जितनी मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं होती हैं उसमें फ्री रेडिकल्स रिलीज होते रहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस नुकसान को नलीफाई करने के लिए या उनका इफेक्ट को कम करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की आवश्यकता होती है। हालांकि ये बच्चों में उतनी आवश्यक नहीं है जितनी कि बड़ों में इसकी आवश्यकता है, लेकिन एक मोटे तौर से ये माँ को समझना चाहिए कि जितनी कलरफुल चीजें, यानी काले ग्रेप्स या जिसको जामुन कहते हैं, जामुन खिलाइए, लाल रंग की जैसे वो पेपर आती है, रेड पेपर, येलो पेपर, यानी जितनी कलरफुल उसकी डाइट होगी, इसका मतलब वो डाइट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो ये हम बता सकते हैं माओ को कि अगर उसकी डाइट कलरफुल है, उसमें कई रंग मौजूद हैं, तो वो डाइट हेल्दी है। और उसके अलावा तो आप जानती हैं कि पानी की आवश्यकता बहुत होती है। कम से कम बच्चे को 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए दिन भर में, क्योंकि जो शरीर के अंदर जितनी प्रक्रियाएं होती हैं, जितने रिएक्शंस होते हैं, सब में पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी नहीं पहुंचेगा तो हमारे मानसिक विकास में भी बाधा पहुंचती है और हमारी शारीरिक गतिविधियां भी धीमी पड़ जाती है। तो मैम, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। तो ये थी डॉक्टर सुनीता, जिन्होंने हमें बच्चों के बारे में और उनके संतुलित आहार के बारे में जानकारी दी। तो मैं शानू आप सभी से विदा लेती हूँ।